दोस्तों, एक दामाद रात के अंधेरे में अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। तभी उसकी सासू माँ आती है और उसके पास में ही रजाई ओढ़कर सो जाती हैं। उसके बाद दामाद अपनी सास को अपनी पत्नी समझकर कुछ ऐसा करता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है राजस्थान में श्री गंगानगर एक जगह लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 सदस्य होते हैं। सीमा होती है जिसकी उम्र 25 साल, उसके पिता होते हैं, उसकी माँ, घर में उसका बड़ा भाई होता है। सीमा जो है उम्र 25 साल हो चुकी थी। तो इसके जो माता पिता है वो किसानी किया करते थे। भाई जो है मुंबई में रहकर कामकाज किया करता है। सीमा का एक नॉर्मल परिवार है, न ही बहुत ज़्यादा संपत्ति है और न ही खाने की कमी है। समय बीत रहा होता है, लेकिन सीमा के जो माता पिता हैं सोचते हैं कि क्यों न सीमा का कहीं अच्छे जगह शादी कर देते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, सीमा का अलग अलग जगहों पे तलाश करने लगते हैं कोई अच्छा लड़का। तभी उनकी तलाश बगल के ही एक गांव में पूरी हो जाती है और एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है दिनेश। दिनेश जो कि इलेक्ट्रॉनिक का एक दुकान चलाता था और घर में दिनेश के बूढ़े माता पिता थे। दिनेश इकलौता था, तो सीमा के जो माता पिता हैं दिनेश के साथ ही शादी सेट कर देते हैं। आखिरकार 25 दिसंबर 2021 में दोनों की शादी हो जाती है। सीमा जो है दुल्हन बन करके दिनेश के घर आ जाती है। दरअसल दिनेश के जो माता पिता थे बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, बीमार रहा करते थे और जो दिनेश है उसके घर में कोई और खाना बनाने वाला नहीं था। तो सीमा को अब ससुराल में ही ज़्यादातर रहना था। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है। इधर सीमा जब भी टाइम मिलता अपने मायके भी आया करती थी, ज़्यादातर ससुराल में रहती थी। लेकिन जब समय बीतता है धीरे धीरे सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। जो दिनेश है वो भी अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल करता था, दोनों खुश रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, 2 साल आ जाता है। इधर दिसंबर 2023 की बात होती है। एक दिन सीमा अपने पति दिनेश से बोलती है कि देखिए जी, आप हमेशा काम में रहते हैं और मैं भी घर में रहती हूँ, लेकिन अभी अपने मायके बहुत दिन हो गया गए, चलो ना घूम आते हैं कभी। तो दिनेश बोलता है कि चलो, जब तुम्हारी मर्जी है तो मेरे पास बाइक है, चलो एक दिन घूम कर आ जाएंगे। आखिरकार प्लानिंग होती है दिसंबर 2023 में और सीमा और दिनेश शाम के टाइम में, जब दिनेश अपनी दुकान बंद करके आता है तो लगभग 4 बज रहे होते हैं। दिनेश बाइक पे अपने बीवी को बैठाता है और सीधा अपने ससुराल पहुंच जाता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं है, ताला बंद है। तो वो आसपास के लोगों से पूछता है, सीमा जो है आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे माता पिता कहाँ पर गए हैं, आखिर मेरे घर में ताला क्यों लगा हुआ है। तभी आसपास के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी माँ खेत में गई है, शायद शायद जो मवेशी हैं उनके लिए चारा घास काटने के लिए। तो जो सीमा है खेत पर जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि आपके दामाद जी भी आए हैं और घर पे आए हैं। तो सीमा की माँ फौरन वहाँ से खेत से घर पर आ जाती है और बाकायदे पानी पिलाती है, बिस्कुट वगैरह निकालती है और सीमा और दिनेश को पिलाती खिलाती है। तभी दिनेश जो है अपने सासू माँ से बोलता है कि साले साहब कहाँ हैं, इस समय दिख नहीं रहे हैं। तभी जो दिनेश की सासू माँ है वो बताती हैं कि
जो आपके साले हैं ये मुंबई में रहते हैं, उन्हीं के सहारे तो घर चल रहा है, वही तो कमा के देते हैं। अब काफ़ी समझदार हो गया है, उसका भी कहीं शादी अगर लहवा दीजिए तो उसकी शादी हो जाए। आखिर ऐसे ही हाल चाल हो रहा था, बातें हो रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाता है। बाकायदे जो सासू माँ हैं वो खाना बनाती हैं रात के समय में, और सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। आखिरकार जो सीमा का पति और सीमा की माँ, सीमा के पिताजी, सभी लोग खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए चल देते हैं। ज़्यादा घर नहीं होता है तो सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाती हैं, और सीमा के पिताजी एक दूसरे कमरे में, और सीमा का जो पति है एक दूसरे कमरे में सो जाते हैं। धीरे धीरे रात के 11 बज जाते हैं। ठंडी का टाइम होता है तो जल्दी सभी की नींद लग जाती है, सो जाते हैं। रात के जब 11 बजते हैं तो दिनेश जो है अपनी पत्नी सीमा के मोबाइल पर मैसेज करता है कि मैं नई जगह पर आया हूँ, मेरी नींद भी नहीं लग रही है, तुम आ जाओ अपने रूम से, माँ के रूम से मेरे रूम में आ जाओ। 1-1.5 घंटे टाइम बिताते हैं, उसके बाद तुम चली जाना। तो सीमा मैसेज करती है और बोलती है कि डेली तो आपके पास ही रहती हूँ, एक दिन मायके आई हूँ, आखिर मम्मी मेरी जाग जाएगी तो क्या सोचेगी। तो दिनेश बोलता है नहीं, आ जाओ, थोड़ा टाइम बिताने के बाद तुम चली जाना वापस। आखिरकार जब दिनेश ज़्यादा जिद करता है उसके बाद फ़ोन लगा देता है दिनेश। सीमा फ़ोन उठाती है और धीमी आवाज़ में बोलती है कि मम्मी बगल में सो रही है, तुम भी हद कर दिए हो, आखिर एक दिन नहीं रुक सकते हो। तो जब इस तरीके की बातें बोलती है, फिर भी सीमा का पति जो है जिद करता है दिनेश, तो सीमा दबे पाँव अपने बिस्तर से उठती है और अपने पति दिनेश के रूम में पहुंच जाती है। उसके बाद उससे बातचीत करने लगती है, और ये सब नज़ारा जो सीमा की माँ है वो सोई नहीं थी, बल्कि वो सुन रही होती है कि मेरे दामाद जी फ़ोन किए हैं, और फिर ये भी देखती है कि उसकी जो बेटी है सीमा वो उठ कर गई है। ये सब चीज़ें सीमा की माँ छिप करके देख रही होती है। एक झरोखा होता है, वहाँ से देख रही होती है कि सीमा और उसका पति संबंध बना रहे हैं। लगभग 12:30 बज जाते हैं रात के। आखिरकार सीमा जो है अपने पति के रूम से उठती है और दबे पाँव अपने माँ के पास जाती है, सो जाती है। उसकी माँ को जब पता चलता है कि मेरी बेटी उठ रही है तो जाकर बिस्तर में पहले ही सोने का नाटक कर लेती है। आखिरकार जब सीमा लेट जाती है, थोड़ा टाइम बीतता है, फिर से दिनेश अपने पत्नी के पास फ़ोन कर देता है और बोलता है कि देखो मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम फिर से एक बार मेरे रूम में आ जाओ। लेकिन इस बार जो सीमा है वो बोलती है अब दोबारा ऐसा बोलना मत, एक कोई घर नहीं है, मैं अपने मायके आई हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी, चुपचाप तुम सो जाओ। ये कह करके फ़ोन काट देती है। आखिरकार लगभग रात के 1 बज जाते हैं। सीमा जो है वो सो जाती है, लेकिन सीमा की माँ वो सोई नहीं थी। वो सीमा की मोबाइल लेकर के व्हाट्सएप पर दिनेश को मैसेज करती है। दिनेश फिर से मैसेज करता है और बोलता है कि देखो तुम सो ही नहीं रहे हो, व्हाट्सएप चला रही हो, सोई नहीं हो, और मुझे मेरे पास आने के लिए मना कर रही हो। तो अब इस बार सीमा तो नहीं चला रही थी फ़ोन, सीमा की माँ ही चला रही थी व्हाट्सएप पर फ़ोन, और व्हाट्सएप पर सीमा की माँ बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल दो। आखिरकार दिनेश दरवाज़ा खोल देता है। सीमा की माँ इस बार उठती है और सीधा रात के अंधेरे में, क्योंकि बत्ती बंद होती है, तो रात के अंधेरे में सीमा की माँ उठती है और सीधा दिनेश के कमरे में जाती है और उसके पास ही रजाई ओढ़कर सो जाती है, लेट जाती है। इधर जो दिनेश है उसे लगता है कि सीमा ही है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब टाइप में लगता है। उसे लगता है कि ये तो कोई और है। वो तुरंत फ़ौरन मोबाइल का फ्लैश चलाता है और देखता है कि उसकी सासू माँ है। आखिरकार वो शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। तभी सीमा की जो माँ है वो बोलती है कि दामाद जी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही मर्जी थी तभी मैं आई हूँ, आपको ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार जब दिनेश को आर्डर मिल जाता है तो फिर वो भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। रात के लगभग 3 बज जाते हैं। सीमा की माँ जो है वहाँ से उठती है और सीधा सीमा के पास आकर लेट जाती है। सुबह होता है।
सीमा की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि जो दिनेश था वाकई में नौजवान था। सुबह जब होता है तो सीमा की माँ सीमा के पास जाती है। लगभग 8-9 बज जाते हैं। सीमा की माँ बाकायदे खाना वगैरह बनाती है, खाते हैं सभी लोग। तभी दिनेश जो है वो बोलता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए, मुझे दुकान खोलना है। तभी सीमा की माँ सीमा के पास जाती है और बोलती है कि सीमा, अपने पति से बोल दो कि 1-2 दिन और रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा लग रहा है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन रुक जाओगी तो अच्छा ही रहेगा। आखिरकार सीमा जो है अपने पति से बोलती है कि देखो, मम्मी भी बोल रही है कि रुक जाओ, तो 1-2 दिन और रुक जाओ, क्या है, उसके बाद चलेंगे, रोज रोज तो आ नहीं रहे हैं। आखिरकार यही चीज़ तो दिनेश भी चाहता था। आखिर दिनेश भी रुक जाता है और फिर दूसरी रात आ जाती है। दूसरी रात में फिर से वही होता है। इस बार जो दिनेश है अपनी पत्नी को फ़ोन नहीं करता है, बल्कि अपने सासू माँ के मोबाइल पर फ़ोन करता है रात के लगभग जब 12 बज जाते हैं। और फिर क्या था, उसकी सासू माँ को जब लगता है कि मेरी बेटी सो गई है, वो उठती है और सीधा दिनेश के रूम में आती है और वही चीज़ें संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब रात के लगभग 1 बज जाते हैं, 1 घंटे बीत जाते हैं, तो सीमा की नींद खुल जाती है और देखती है कि उसकी माँ उसके पास में नहीं है। तो सोचती है कि आखिर माँ मेरी गई कहाँ पर। वो उठती है और किचन में अलग अलग जगहों पे अपने माँ को तलाशना शुरू कर देती है। तो सीमा की माँ मिलती ही नहीं है। उसे लगता है कि मेरी माँ गई कहाँ पे, आखिर मेरे पास में ही सोई थी। वो अलग अलग जगहों पे तलाशने के बाद जब वापस लौट रही थी, तभी दिनेश के रूम से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। आखिर सीमा को लगता है कि आखिर मेरे पति के रूम से किसी औरत की आवाज़ें आ रही हैं, क्या है। वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है और लाइट ऑन कर देती है, क्योंकि दरवाज़ा खुला ही होता है। जब बत्ती ऑन करती है तो देखती है कि उसकी माँ और उसका पति, सीमा की माँ और सीमा का पति बिना कपड़ों के संबंध बना रहे थे। ये सब देख करके सीमा के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो फौरन गुस्से में आग बबूला हो जाती है और एक सरिया वहाँ पर रखी होती है, भारी वस्तु उठाती है और अपने पति के सिर पर दे मारती है। उसका पति जो है फौरन गिर जाता है और मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिर सीमा जो है वो करती क्या, चिल्ला रही थी। तभी सीमा का जो पिताजी हैं वो भी फौरन भागे हुए आते हैं और देखते ही देखते गांव वाले भी जुटने लगते हैं। तभी सीमा के जो पिताजी हैं वो देखते हैं कि ये सब क्या हो गया। तो सीमा अपने पिताजी से सारी बातें बताना शुरू कर देती है, अपने माँ की करतूत। और जब बताती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब आखिर मैं करूं क्या। फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है। आखिरकार सीमा अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है पुलिस के सामने, और पुलिस जो है सीमा को फौरन गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करती है। आखिर सीमा को जेल हो जाता है। अभी वो सलाखों के पीछे है। बाकी दिनेश और उसकी सासू माँ की एक गलती की वजह से दिनेश को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा और उसकी पत्नी जेल में गई। और दिनेश के जो माता पिता हैं वो, उनकी ज़िंदगी अंधकार में हो चुकी है। आखिर उनके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। बाकी ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ऑनलाइन इनकम करना है तो एक वेबसाइट है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके यूज करो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप जो कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।